अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मैं बालों को गिरने से रोकने वाली दो अद्वियात का जिक्र कर रहा हूँ और तीन सच्चे वाक़यात, जिनमें से दो मेरे हैं और एक मेरे करीबी अजीज़ का है। ये आपको बाल गिरने से रोकने और बालों को दोबारा स्टैंड करने वाली जो पोजीशन है उसको वाज़ेह करेंगी ये दो मेडिसन। ये इस मौजू पर आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। पहली बार मेरे सारे के सारे बाल, यूं समझे कि सारे के सारे बाल गिर पड़े। मैंने होम्योपैथी क्लिनिक का स्टार्ट किया। अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट की एजुकेशन के बाद मैंने जब ये स्टार्ट किया तो सारे घर वालों की मुखालफत थी कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इतनी हायर एजुकेशन के बाद आप होम्योपैथी का काम करने लगे हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरा शौक़ है। अब बहुत मुखालफत हुई, इतनी मुखालफत हुई कि मेरे घर की दुकानें जो है मुझे क्लिनिक बनाने के लिए ना मिली। तो फिर ये कि ज़हनी तौर पर मुझ पर बहुत प्रेशर था कि मैं अकाउंट्स की जॉब छोड़कर, जिसको लोग बहुत हाई प्रेस्टीज की जॉब समझते हैं, एक होम्योपैथी क्लिनिक जिसको लोग समझते हैं कि ये जी मैट्रिक पास, हर कोई मैट्रिक पास किए फिर रहा है, तो ये काम कर रहा हूँ। तो उसको कामयाब करने का मुझ पर बहुत ज़्यादा मॉरल प्रेशर था। मेरी कंडीशन ये थी कि रातों को ख्वाब में भी मैं पेशेंट देखता था और उनकी मेडिसिन ढूंढ रहा होता था और स्टडी कर रहा होता था। तो मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने बताया एक सुबह कि भाईजान आपके बाल गिरे हुए थे। सुबह मैंने आपका बिस्तर उठाया है तो आपके बाल बहुत गिरे हुए थे। अब मैं सुबह सुबह फजर की नमाज के वक्त मस्जिद चला जाता, उसके बाद एक्सरसाइज करता, फिर काफ़ी देर बाद वापस आता, तैयार होकर चला जाता क्लिनिक। तो मुझे जब ये पता चला कि मेरे बाल गिरे हुए हैं तो मैंने कहा, ऐसे मजाक में कहा कि लड़कियों को तो एक दो बाल गिरे हुए नजर लगते हैं कि बहुत गिरे हुए हैं। कहते नहीं भाई, आपके बाल बहुत गिरे हुए थे। अब दूसरे दिन फिर उसने मुझे बताया कि भाई आपका बिस्तर मैंने जब इकट्ठा किया तो उस पर बहुत सारे आपके बाल गिरे हुए थे। मैंने कहा कितने? कहती इतने कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि इतने बाल गिरने के बाद आपके सर पर कुछ बाल होंगे। अब मुझे थोड़ा सा खटका कि शायद मेरे बाल जो है वो ज़्यादा गिरे हैं। अब तीसरी सुबह जब मैं वापस आया एक्सरसाइज से तो उन्होंने कहा भाई आपके इतने बाल थे कि नज़र ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपके मतलब बाकी बाल सर पर बचे कैसे हैं। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे बाल कुछ तादाद से ज़्यादा गिर गए पड़े हैं, वरना तो मैं यही समझ रहा था कि ख़वातीन को ऐसे लगता है कि बाल बहुत गिर गए। अब ये जो डाटा 3 दिन का इकट्ठा हो गया तो चौथे दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी नज़र ऑटोमेटिकली बिस्तर पर पड़ी। सफ़ेद चादर थी तो बिस्तर पर मेरी नज़र पड़ी तो तकिए से लेकर पाँव तक सफ़ेद चादर काली हो चुकी थी, इतने मेरे बाल गिरे हुए थे। ये किसी को समझ नहीं लगेगी, जिनके बाल आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं या मतलब थोड़ी रफ्तार से गिरते हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि ये कितने बाल गिरे हुए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतने बाल, और ये वाकई जो मतलब मुझे 3 दिन से छोटी कह रही थी कि आपके बाल गिरे हुए हैं। तो खैर मैं क्लिनिक पर जब ओपन किया मैंने, तो मैंने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेते ही अगले दिन मेरे बाल यानी तादाद में बहुत कम थे और दूसरे दिन मेरे बाल बिल्कुल नहीं थे। मेडिसिन का नाम अभी बताता हूँ। एक बार ये हुआ और उसके बाद मेरे बाल सारे के सारे ठीक हो गए। दूसरी बार जब मैं मतलब जॉब के लिए बैरून मुल्क गया तो वहाँ कुछ मैनेजमेंट कुछ लोकल थी, कुछ हमारी थी, और उसके दरमियान इख्तलाफात। यहाँ से मैं चलता हुआ क्लिनिक छोड़कर प्लस मैं जॉब कर रहा था अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट की, अच्छी जॉब थी। तो वो बस ऐसे ही जो है ना बैठ जाने के शौक़ में जो है ना वो चला गया, मगर ये कि यहाँ जॉब भी छोड़ कर गया, चलता हुआ क्लिनिक था जो मैं सैटरडे संडे को करता था। तो अब जो है मुझ पर ये प्रेशर था कि या तो जॉब पर अपने आप को कामयाब करूँ, या वापस जाता हूँ तो फिर 3 माह के अंदर अंदर वापस जाऊँ। वो मुखालफत कुछ ऐसी थी कि ये जो जॉब पॉलिटिक्स होती है कि एक नया बंदा आया और अच्छी पोजीशन पर आए तो उसके साथ जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो मिलकर क्या सलूक करेंगे। तो ये सारा एक एनवायरनमेंट था। तो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद वो जो मतलब बॉय मेरे लड़के कमरे की सफाई करता था और बिस्तर को संवार कर जाता था, उसने मुझे बताया कि सर आपके बाल बहुत गिरे हुए थे।
अब बिल्कुल वही बात, जो बात कोई 5-7 साल पहले मैंने मेरे साथ हुई थी। मैंने ऐसे मजाक किया, मैंने कहा बाल कितने सर गिरे होंगे? कहते सर बहुत गिरे हुए थे। बाई चांस यहाँ भी जो मेरा रूम था उसकी जो बेड की चादर जो है वो वाइट थी। एक दिन, 2 दिन और 3 दिन वही सूरत हाल कि मैंने फिर अपने आप को रिकॉल किया। जब अगले दिन उठा तो देखा तो एग्जैक्ट वाइट चादर जो है वो ब्लैक हो चुकी थी, और तकिए से लेकर पाँव तक सारी चादर जो है वो बालों से लथपथ थी। फिर मैंने मेडिसिन ली, और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मेरे बाल ठीक हो गए, और तीसरे से चौथे दिन मेरे सर पर मेरे गिरने वाले बाल जो है ना वो बेड पर नहीं थे। मेडिसिन का नाम अभी बताता हूँ, ये दोनों एक ही मेडिसिन है, होम्योपैथ मेडिसिन है। तीसरा वाक्य, मेरी छोटी कज़न, मेरे मामू की बेटी की डेथ हुई। उसके बाल माशाल्लाह इतने थे, अभी वो 7वीं 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी, मगर उसके बाल इतने थे कि ये जो कहा जाता है जी, वो बाल जो हैं वो घुटने तक नहीं बल्कि टखने तक आते हैं, ये एग्जैक्ट मिसाल इस पर सादर होती थी। बहुत लंबे बाल थे और बहुत घने थे, यानी जो मेरी ममानी है वो उसके बालों को दोनों हाथों से पकड़ नहीं सकती थी, और चुटिया बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती थी, 2-2 चुटिया बनती थी। तो मेरे मामू के बेटे की डेथ हुई। अब उस डेथ में लोगों का आना जाना होता है, मिलने वालों का। तो मुझे कहती है जी भाईजान मेरे जो है ना वो बाल गिरना शुरू हो गए हैं। मैंने कहा बाल कितने से गिर जाते हैं? कहते नहीं बाल बहुत गिर रहे हैं। और अभी भी उसके सर पर बाल जो है वो मुझे लग रहा था कि काफ़ी हैं। मगर ये कि 1 दिन 2 दिन, मैंने कहा कि कितने बाल गिरे हैं? जब मैंने कहा ना कितने बाल गिरे हैं, तो वो भाग कर गई, एक शॉपर, यूं समझे कि 3-4 किलो वाला जो शॉपर होता है प्लास्टिक का, वो शॉपर उठाकर ले आई, और वो बालों से भरा हुआ था। तो कहती कि ये बच्चे की डेथ के कोई 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे बाल गिरे हैं, और अभी भी तेजी से गिर रहे हैं। तो जब आप इतने बाल देख लें एक बच्ची के, और वो भी सिर्फ 3-4 दिन के अंदर अंदर इतने गिरे हैं, तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार इतने भी बाल गिरते हैं। हालांकि बालों का तो यही सुना होना कि वो गिरते जाते हैं, ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। तो मैंने उसे मेडिसिन दी, और उसके 3 दिन के अंदर अंदर बाल गिरना वो जो है ना गिरना बंद हो गए। अब मैं आपको मेडिसिन समझाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी मेडिसिन दी। पहली मेडिसिन जो मैंने यूज़ की वो थी एसिड फास्ट 30 ताकत में। एसिड फास्ट हमारी मेडिसिन है होम्योपैथी की, वो मैंने ली, और उससे मेरे बाल जो है वो बिल्कुल 3 दिन के अंदर अंदर रुक गए। और दोबारा जब मैंने बैरून मुल्क वो दवाई खाई, तो तब भी एसिड फास्ट ही थी, और एसिड फास्ट ली, उससे बाल मेरे स्टैंड हो गए दोबारा से। जो बच्ची को मैंने मेडिसिन दी वो मेडिसिन थी फास्फोरस। फास्फोरस 200 की मैंने सिर्फ 2 खुराकें दी थी, एक खुराक और एक दिन छोड़कर फिर दूसरी खुराक। और बाल उसके यूं समझे कि जिस दिन पहली खुराक दी उसी दिन ही गिरना बंद हो गए थे। अब एसिड फास्ट जो है वो तो ठीक है कि होम सिकनेस के लिए भी होती है, फिक्र और तफक्करात के लिए भी होती है, बाल गिरने से रुक जाते हैं। मगर ये जो फास्फोरस जो है ये मैंने अपनी कज़न को क्यों दी थी? एक तो ये कि सिम्टम में लिखा हुआ है, अलामात में लिखा हुआ है कि गुच्छे भरकर, यानी कि माउथफुल, हैंडफुल, हैंडफुल हेयर, यानी कि हाथ भर भर कर बालों के उतरे। यूं आप बालों में हाथ फेरें तो हाथ बालों से भर जाए, इतने जो है बाल गिरे। एक तो ये थी मेरे जहन में जब मैंने उसे फास्फोरस दी। दूसरा ये था कि फास्फोरस जो है ये होम्योपैथी के लिए, नज़र बद के लिए ये दवा होती है। तो मुझे यकीन था कि जिन दिनों में बच्चे की डेथ को कंसोल करने लोग आए हुए थे, तो उन दिनों में एक दिन वो नहाकर जो है ना वो बालों को खुश कर रही थी, तो बालों पर किसी की नज़र पड़ी होगी और नज़र बद के असरात। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फास्फोरस दी थी, फास्फोरस 200, सिर्फ 2 खुराकें, और उससे बाल उसके बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब अगली वीडियो में मैं आपको और कुछ मेडिसिन बताऊंगा जिसमें बालों की और मुख्तलिफ किस्में होती हैं।
ख़ास तौर पर नेट्रोम्योर एक ऐसी मेडिसन है जो बहुत से बालों के मसाइल के लिए हल करती है। कलकीरिया कार्ब से हम बालों को ठीक करते हैं। तो अगली वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब अगली वीडियो में मैं आपको इन मेडिसिन को एक्सप्लेन करूंगा कि आपके बाल, और ये बाल आपके जब आपको प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी तो ऐसे ही गिरना जो होते हैं वो ऐसे ही बंद हो जाते हैं, उसके लिए टाइम नहीं चाहिए होता है। आप मेडिसिन ली और बाल आपके ठीक हो गए। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, मेरे साथ रहने का। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको मुफीद तजर्बाशुदा जो चीज़ें हैं वो मिलती रहे और आपकी बेहतरी होती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।